सबसे पहले लोगों ने लगाया, मैं तो नाच रहा यहाँ पर यार, और जाहिर सी बात है कि मैंने हश्र देख लिया था कुछ देर पहले, मोहतरमा ने नाम लेना शुरू किया तो बहरहाल आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि ये नाम भी उन्हीं लोगों ने लिखवाए थे जो यहाँ ये मना कर रहे थे कि अब रहने दीजिए, अब रहने दीजिए। मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं, और इस वक्त जितने भी लोग हैं सब में आप मोतबर हैं, आप अजीम हैं, मगर हमने आपने मिलकर किसी को अजीम बनाया है। हमारे शेख कारी साहब तशरीफ रखते हैं, जाकिर साहब, साजिद भाई, रहमान भाई हमारे दोस्त, मैं आप इन सब के साथ साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे मुशायरे कमेटी का। वक्त नहीं है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना मेरा भी हश्र वही होगा जो अभी हुआ है कुछ देर पहले। तो खुदा करे कि यहाँ से एक मतला चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, कौमी एकता और ये इत्तेहाद का मुशायरा मुलाज़ा करता हूँ। ये मेरी बात है हर एक गुल बदन के लिए। अभी तक आप कह रहे थे ना कि सुनने वाली बात सुनाई जाए, अब सुनाने के लिए आ गया हूं। अब आप अच्छा सुन के दिखाइए मुझे, ताकि मुझे ये यकीन हो कि आप वाकई शायरी की हिफाजत करते हैं। अच्छा सुन के दिखाइए आप। ये चंद लोग बिहारियों की तरह से तंबाकू न पीते, ताली बजाएं तो मिल के बजाएं, जबकि ये सब हो गया है, अदब में शामिल हो गया है। मिल के थोड़ा सा अपनी तालियों से मुझे आप इजाजत दीजिए। पूरा मजमा, पूरा अकोला जो है अपनी अपनी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी बात है हर एक गुल बदन के लिए। ये मेरी बात है हर एक गुल बदन के लिए। लुटाओ जान तो सरहद के बाकपन के लिए। वाह, बहुत सरहद के बाकपन के लिए लुटाओ जान तो। अब आप सबकी जानिब से ये दो मिसरे पढ़ता हूं। लुटाओ जान तो सरहद के बाकपन के लिए। अगर मरे तो तमन्ना वाह, बहुत दीजिएगा। अगर बने तो आजाद के साथ आजाद देश के आजाद नागरिक इस मुहिम में शामिल हैं। मैं बतौर खास कहता हूं, अगर मरे तो तमन्ना कसम खुदा की तिरंगा है कफन। बहुत क्या वाह, तिरंगा है कफन कसम खुदा की। और इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाना है जो इन्होंने बढ़ाया, और हमें और आप शामिल होना है। मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए शेर आप से सुन सकता हूं। लहू के कतरों से सरहद को सींचना होगा। वाह, हां देखिए, अब आप लगा दिया वाले सुन रहे हैं, अब लगा आप दाद मुस्तकिल। लहू के कतरों से सरहद को सींचना
वाह क्या बात, बहुत खूब। पड़ेगा हमें चमन के लिए ये काम। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ बतौर खास मुरादा फरमाए। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए जो कुर्बानी इन्होंने दी, जिसके नतीजे में हम और आप इस वक्त बैठे हुए हैं और आज़ादी के साथ हजरत आज़ाद के यौम पैदाइश पे जो है उनका जश्न मना रहे हैं, बतौर खास मुरादा फरमाए। पूरी तवज्जो। ऐ शहीदाने वतन, हाँ लगता है कि बडनेरा वाले भी आ गए हैं। ऐ शहीदाने वतन, ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। नहीं मिसरा मैंने पढ़ दिया, आपने जाया कर दिया शायरी। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत। हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश। शहीदाने वतन, हाँ अब आ गए ना मूड में, मैं भी आ गया मूड में। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत। हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश। हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश। सुनिए और सुनिए, मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। नहीं, जब तक पूरे मजमे की दाद नहीं आएगी एक ही मिसरा पढ़ता रहूंगा। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। अमा दिल में जिसने भी जला रखी है, जिनमें जिसने भी जला रखा है, ईमान दिया मेरा दावा है वो गद्दार नहीं। मेरा दावा है सरदार भाई, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता। मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता। क्यों? इसकी आजादी में है साजिद भाई, देश हिंदुस्तान। मुझे देखना है कि आप शायरी की हिफाजत करते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले मिसरे में ही बात मुकम्मल है। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, इसकी आजादी में है खून। अगर आपके मतलब की बात हो, पूरे मजमे की दुआ चाहता हूं पूरे सदन की। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। उनसे कह दो जो भगाने
ये देखिए, एक बात मैं आपकी खिदमत पेश कर दूं, ये चीज मुशायरों में नहीं चलता है, मगर अब बहरहाल मोहब्बत थी तो मैंने मोहब्बत की खातिर ले लिया है, ताकि मैं आपको बताऊं जो मोमिन की अलामतें बताई गई हैं, उन अलामतों में से एक अलामत ये भी है जो अपने साथ साथ अपने दूसरे भाई का भी ख्याल रखे। किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, दिलाजारी नहीं होनी चाहिए। कारी साहब तशरीफ रखते हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। मैं हाजिर करता हूँ एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ बतौर खास, जहाँ जहाँ रात है मुलाजा फरमाएं। जी क्या चीज तो पूरे मजमे को कहना चाहिए ना। इस कामयाब मुशायरे के इनेकाद का सेहरा सरदार खान साहब के सर है, उनके रफीकों के सर है। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, सारे हम हिंदुस्तान के वासी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर के शरीक हैं। यूं ही आजाद नहीं हुआ। अगर कोई मुसलमान कहे कि सिर्फ हमारी जात से, तो ये भी गलत है। सबका लहू इसमें शामिल है, सब मुहिम में शामिल थे और बराबर से। तभी तो हमारा देश एकता और अखंडता का देश कहा जाता है। और आज जिसको देखना है वो आज आके इस बोले कि इस मुशायरे स्टेज पे देख ले कि क्या गंगा जमनी तहजीब सजाई है। हर मजहब और फिरके के लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं। हमारे हिंदू भाई उर्दू से कांधा मिला के किस तरीके से एकता और प्यार और अखंडता और सौहार्द की जो है मिसाल बने हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरे इस मुशायरा कमेटी के लिए आप जोरदार तालियों से मकदम करें। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। मिसरा गौर से सुनिएगा। अगर इस मिसरे में मैं लफ्ज़ मैं रखता, मैं ही हूँ, तो फिर एतराज होता कि सिर्फ वाहिद मुसलमान, तन्हा मुसलमान। हमने कहा हम ही हैं, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मरकज हम ही हैं देश को। अगर बात पसंद आई हो तो तालियां बजा देना। हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले, हम नहीं छोड़ के इस। और सुनिए चार मिसरे। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने। अगर थक गए हो तो बताओ, मैं अपनी जगह ले लूं। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीच नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। बीच नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। बीच नफरत के गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीच नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। तो जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं हो। एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इजाजत है भाई? ये माशाअल्लाह सरदार खान साहब का मुशायरा है। अब देखिए, जो खुद सरदार हो, अब सरदार के बारे में क्या कहना। सरदार के बारे में बार बार कहा भी नहीं जा सकता। सरदार तो सरदार होता है, ये वो 12 बजे वाले सरदार नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये कौम के सरदार है, कौम के सरबराह है। बहरहाल सरदार तो अपने आप में नुमाया होता है,
जो कौम का लीडर होता है, जो सरदार होता है, जो पेशेमाम होता है, जो इमाम होता है, जो मुक्तदी होता है, तो वो अपने आप में नुमाया होता है, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल यहाँ से एक मतलब चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। गजल के कुछ अशार आप मुलाजा फरमाएं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं जी। अच्छा वो आप बाद में निपट लीजिएगा, अब आपका उनसे क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता भाई, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा। इस कलाम की रदीफ मैंने रखी है कुछ नहीं होगा। अब आपको महसूस होना है, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, यूं रुख से पर्दा हटाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से। अच्छा माशाल्लाह इधर कुछ लोग बातें ऐसे अंदाज में कर रहे हैं ना। अब मैं तो सीधा साधा बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार स्टेट से यहाँ आया हूँ। बिहार सूबे का, बिहार स्टेट का एक जिला है सीवान। सीवान में एक गांव है गोपालपुर, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। सोलिसिटर हूँ इस वक्त, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ, क्रिमिनल केसेस देखता हूँ। इधर कुछ लोग ऐसे चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं आपस में, जैसे लग रहा है मुझे डांट रहे हो, जबकि ईमानदारी की बात है कि वो बातें कर रहे हैं और उनका लहजा वही है। मगर थोड़ा सा आप अपना लहजा नरम कर लीजिए, और क्योंकि इधर मामला गर्म है, थोड़ा सा आप मेरा साथ देते तो इंशाअल्लाह ताला बहुत महसूस होंगे। बतौर खास इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर, हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है। अरे वाह क्या बात है, अब तो हमारा स्टेज भी माशाल्लाह क्या बढ़िया दाद दे रहा है भाई, वाह 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 वाह। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, हम गद्दारी नहीं करते, हम वतन के वफादार हैं। हमारा इश्क मजाजी नहीं हकीकी है, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। सुबह 5 बजे मेरी ट्रेन है, मेरे साथ चलना। तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारा इश्क हकीकी है, तेरे फसाना बनाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए शेर, अब मुझे मिसरा सुना के आपसे दाद लेना है, मुझे देखना है कितने लोग शायरी की हिफाजत कर रहे हैं। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है। पूरी तवज्जो मुलाजा फरमाए। वतोइज़्ज़ो-मन-तशा के पसमंदर में खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं, घटाने बढ़ाने से खुदा ही वाला है। अच्छा ये तो गनीमत है कि इन्होंने हाथ मिलाने के लिए बुलाया।
अब सोचो कि अगर कोई हमसे ये कहता कि यहाँ आके दाद ले लो तो क्या कंडीशन होती। खुदा ही इज्जत और जिल्लत का देने वाला है, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे घटाने बढ़ा। टाइम मुझे बताइए भाई, खुदा के वास्ते जब टाइम है और पढ़िए पढ़िए भी कहा जा रहा है तो आप एक दूसरे से इशारा करने लगते हैं, आप मसरूफ हो जाते हैं, पढ़ने वाला डिस्टर्ब हो जाता है। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, लोग कहते हैं कि इन्हें देश छोड़ देना चाहिए, देश छोड़ के चले जाना चाहिए। मीसम गोपालपुरी एक शेर पढ़ता है और सबकी जानिब से पढ़ रहा है बतौर खास। मुलाजा फरमाए, आप सब तायीद करना इस बात की अगर बात में सच्चाई हो। तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमारा जुर्म है क्या, हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित। आपके ईमान का इम्तिहान है। पूरी तवज्जो, हुब्बुल वतनी का दर्स हमारे आका ने दिया है। जिस मिट्टी से पलो परवान चढ़ो, उस मिट्टी से वफादारी करो। पूरी तवज्जो, अगर शेर आप तक पहुंच जाए, तेरे घटाने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित, हमारा जुर्म है क्या, पहले कीजिए साबित, हवा में तीर चलाने से। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, 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 हवा में तीर चलाने से। सुनिए शेर, अंधेर करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, गोली चलती है तो नहीं देखती है कि किसी हिंदू का लाल शहीद हुआ, कि मुसलमान का शहीद हुआ, कि ईसाई का शहीद हुआ, कि सिख का शहीद हुआ। दंगा जब भड़कता है तो फिर गोली हिंदू मुसलमान नहीं जानती, गोली तो सिर्फ जान लेना जानती है। अब जिसका लाल गया उसके दिल से पूछिए, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद। दादरी कांड ज़हन में रखो, बाकी जितने भी कांड हो रहे हैं सब ध्यान में रखिए। उन सब की जानिब से मैं उन मजलूमों के लिए शेर पढ़ता हूं और आपकी दाद उनके लिए ताज़ियत का काम करेगी। जितनी भरपूर दाद आपकी आनी, जितनी भरपूर आपकी दाद आनी चाहिए। अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, अंधेरे करके मेरी जिंदगी को मौत के बाद, लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं। लहद पे शम्मा जलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा, इशारा करके बुलाने से कुछ नहीं होगा। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए, खत्म दुआ। हुसैन ने पे जाकर सुनाएंगे कुरान। पूरी रात आपने दाद दिया इश्क पे, मुश्क पे, हुस्न पे, गेसू पे, जुल्फों पे। आपके नामाए अमाल में ना तो नेकियां लिखी जाएंगी, ना आप सवाब के मुस्तहक होंगे। जिस शेर पे आपको दाद देनी चाहिए और जिस पर आपके नामाए अमाल में नेकियां भी लिखी जाएंगी और आपका ईमान भी और पुख्ता होगा, वो शेर अब पढ़ता हूं। हुसैन ने
जाकर सुनाएंगे कुरान, छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं। मैं सामाइन से गुजारिश करता हूँ कि मिसम भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं होगा, छुरी गले पे चलाने से कुछ नहीं। गजल का आखिरी शेर और खालिस गजल का, खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में। अच्छा नौजवान है, हाँ पता चला, अंदाजा लग गया, अपने मतलब की बात पे जब दाद आई तो समझ गया। खुदा के वास्ते आ जाओ अब तो बाहों में, यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं हो, यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा, यूं रोज ख्वाब में आने से कुछ नहीं होगा। तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, तुम अपना रास्ता हमवार खुद करो मीसम, किसी से आस लगाने से कुछ नहीं।